आज हम जानेंगे धरती गोल क्यों है। किसी भी प्लैनेट को सोचकर देखिए, आपको एक चीज़ कॉमन लगेगा कि सब के सब गोल हैं। ओवर 4000 एक्सो प्लैनेट जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें भी यही बात कॉमन है, सब के सब गोल हैं। तो आइए जानते हैं क्यों। मैं हूं केशव सिंह, आप देख रहे हैं फैक्ट एंड साइंस ऑन बुकबर्ड एकेडमी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफ प्लैनेट की तरफ से एक डेफिनेशन जारी किया गया कि प्लैनेट किसको कहेंगे। तो आइए जानते हैं। एक प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसका ऑर्बिट सन के अराउंड होना चाहिए और उनके पास सफिशिएंट मास होना चाहिए और उनके पास हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है, यही इक्विलिब्रियम किसी भी चीज़ को गोल बनाने में हेल्प करता है। तो आइए इसको जानते हैं पूरे तरीके से। तो सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से किसी भी मैटर में, चाहे वो एक एटम हो चाहे वो एक प्लैनेट हो, सब में ग्रेविटी होती है और सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। पर क्या सब एक दूसरे को खींच पाते हैं? नहीं। तो यहां पे रोल प्ले होता है मास का। तो थ्योरी ये कहता है कि जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स और उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मास में बड़ा होगा तभी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसीलिए जो अर्थ पे जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं खींचे चले आते हैं कि उनका मास इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो एक दूसरे को अपने तरफ खींचे। कंपेयर करो अर्थ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो धरती पे है, सपोज करो एक पत्थर। अब इस पत्थर और धरती में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है मास के कंपैरिजन में। इसीलिए जब भी हम पत्थर को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो धरती की तरफ ही गिरता है, क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स पत्थर के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। अगर किसी तरीके से पत्थर का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो वो पत्थर धरती को अपने तरफ खींच लेगा, पर जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धरती पे जो पत्थर है वो ऑब्वियसली धरती से छोटे हैं। जैसे मैंने बताया कि आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंको तो वो ज़मीन पे गिरता है, पर क्या वो एग्जैक्टली ज़मीन पे गिरना चाहता है? तो इसका आंसर है नहीं, वो ज़मीन पे गिरना नहीं चाहता, वो एक्चुअली धरती के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसको समझने से पहले हम नेबुलर थ्योरी समझते हैं। तो नेबुलर थ्योरी के हिसाब से कोई भी प्लैनेट बना है एटम के डिपॉजिट होने के वजह से। एक के ऊपर एक एटम डिपॉजिट होते चला गया और ये सब के सब सेंटर के तरफ आकर्षित होने की कोशिश करते हैं। और ये जो डिपोजिशन ज़्यादा होने के कारण डिपोजिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो इतना ह्यूज मास में कन्वर्ट हो गया कि उसके अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कि वो सब कुछ अपने तरफ अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। और सब तरफ से अगर आपको अंदर की तरफ खींचा जाए तो उसका शेप राउंड ही होगा। पर हम जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मेट्रॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स जो भी है वो राउंड शेप नहीं होते, क्योंकि उनका मास इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो ओवर द टाइम उनका आकार उस तरीके से बन जाए। तो जब तक मास ज़्यादा नहीं होगा, इतना ज़्यादा सफिशिएंट मास नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ गोल नहीं हो सकती। अदरवाइज दुनिया की हर चीज़ गोल होती। तो ये थ्योरी तब तक ही लागू होता है जब तक कि मास मैसिव ना हो, ह्यूज ना हो, इतना ह्यूज ना हो कि वो एक प्लैनेट के कैटेगरी में आ जाए। साइंटिस्टों ने प्लैनेट को तभी कैटेगराइज किया है जब उनका मास इतना सफिशिएंट हो जाता है कि वो गोल हो जाते हैं आकार में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे पानी गीला क्यों है। नमस्कार।